हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज हम आपको कराने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 11.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, पर क्या करना है आपको अच्छे तरीके से इनको समझ लेना है। और वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम बता दें, यदि आपको कोई भी त्रिभुज दिया गया है, देखिए यदि आप क्वेश्चन करने से पहले कुछ पॉइंट जान लेते हैं तो बहुत ही आसानी होती है आपको क्वेश्चन करने में। मान लीजिए ए बी सी, तो आपको पता है त्रिभुज के अंतः कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 अंश के बराबर। तो आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इसके बराबर हो जाएगा, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। देखिए यही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 6 में भी कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी। मान लीजिए हमारे त्रिभुज ए बी सी दिया गया है, समझ गए बात को। अब देखिए यदि आपको ये कुछ कोण दिए गए हैं, 3 एंगल ए 4 एंगल बी 6 एंगल सी किसके बराबर ए, तो आपको क्या बताना है, ए बी सी के कोण बताना है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मान लीजिए आपको दिया गया है इधर 3 एंगल ए बराबर क्या दिया गया है, 4 एंगल बी दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है आपको, किसी भी तरीके से दो एंगल आपको फाइंड कर लेना है, उनमें रख देना है। यदि आप देखिए ए बी सी में यदि आपको किसी दो कोणों का योग पता चल जाए तो आप एंगल ए निकाल सकते हैं। यदि आपको ए भी पता चल जाए तो आप सी निकाल सकते हैं ना। तो क्या करते हैं, हम इन दोनों में से एक बना लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा ये आपका, हम मान के चलते हैं आपको जो लिखा हुआ है ये एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 4/3 एंगल बी। समझ रहे हैं बात को कि नहीं। देखिए जो आपने लिखा है 3 लिखा है, इसके हमने बटन भेज दिए तो आपको ये एंगल ए आसानी से निकल आएगा। अब देखिए उसी प्रकार क्या करना है आपको, जो ये लिखा हुआ है एंगल 3A इसको मान लीजिए इन दोनों के बराबर, तो 4 एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, 6 एंगल सी के। ये लिख दिया हमने। तो यहाँ से आप फिर से निकाल लीजिए एंगल बी। तो देखिए जो 6 लिखा हुआ है इसके नीचे भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 4/6 एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के। देखिए आपको सी पता हो गया, यहाँ से एंगल यानी ए पता हो गया और एंगल सी पता हो गया। तो बस रख दीजिए इसकी वैल्यू। देखिए इसको काट दीजिए, 2 दूने 4 2 ताई 6, तो कितना हो जाएगा फाइनली ये 2/3 एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए इसमें रख दीजिए वैल्यू, एंगल ए कितना है 4/3, तो यहाँ रखेंगे 4/3 एंगल बी प्लस एंगल बी तो आपको नहीं पता है तो एंगल बी उसी प्रकार रहने दीजिए। बस एंगल सी आपको पता है, क्या पता है एंगल सी 2/3, तो यहाँ रखेंगे 2/3 एंगल बी किसके बराबर, 180 अंश के बराबर। देखिए पहला क्वेश्चन आपको कठिन लग सकता है, इसके बाद के सारे क्वेश्चन आपको सरल लगेंगे। क्योंकि लगेंगे, देखिए आप एक क्वेश्चन समझ लेंगे तो आपको आधे क्वेश्चन आने अच्छे लगेंगे। अब देखिए ये मान लीजिए आपका एक ये भिन्न लिखा हुआ है। देखिए ये लिखा है 4/3, ये 1/1 और ये 2/3। तो मान लीजिए एक फ्रैक्शन दिया गया, इसको फ्रैक्शन को ऐसे सॉल्व कर लें एलसीएम लेकर। तो एलसीएम कितना आएगा, देखिए 3 1 3 में क्या होगा, एलसीएम 3 ही होगा। 3 का भाग इसमें 3 में जाएंगे तो एक बार जाएगा और एक का इसमें गुणा कर लीजिए तो उसी प्रकार रहेगा 4 एंगल बी प्लस 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 आएगा, 3 का इसमें गुणा कर लीजिए 3 एंगल बी हो जाएगा प्लस 3 का डिवाइड इसमें कर दीजिए, 3 में एक बार जाएगा और एक इसमें गुणा कर लीजिए 2 एंगल बी हो जाएगा किसके बराबर, 180 अंश के बराबर। तो देखिए फाइनली क्या आ जाएगा आपका, इन तीनों को जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 हो जाएगा। तो 9 एंगल बी अपान में 3 हो जाएगा किसके बराबर, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। होगा ना बराबर। अब देखिए जो 3 लिखा, 3 का नाम 3 3 3 9 ये कट रहा है तो क्या हो जाएगा, 3 एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, 180 अंश के बराबर। तो क्या चाहिए, केवल एंगल बी। तो एंगल बी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 180 अंश। जो ये 3 लिखा है इसके बटन भेज दीजिए, 3 नीचे आ जाएगा 3, तो इसको कर दीजिए 3 18, तो 60 अंश आ जाएगा आपका। एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब देखिए क्या निकालना है आपको, एंगल ए। तो देखिए ऊपर ही दिया गया है एंगल ए बराबर क्या लिखा हुआ है, एंगल ए इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है आपका 4/3 एंगल बी। तो यहाँ एंगल बी की आपको वैल्यू पता है, एंगल ए कितना हो जाएगा, 4/3 गुणे 60 रख दीजिए, 3 का नाम 3 3 दूना 6, यहाँ आ जाएगा 20 20 के इसमें गुणा करा लीजिए 4 में। तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। अब देखिए एंगल सी निकाल लीजिए, ये लिखा हुआ एंगल सी। तो देखिए 2/3 एंगल बी आपको पता है ना 60 डिग्री है, तो यहाँ रख दीजिए 60 अंश। इधर क्या हो जाएगा, एंगल सी। देखिए 3 का नाम 3 3 दूना 6 यानी कि 20 आ जाएगा। तो दोनों गुणा कर लीजिए 20 का 2 में, तो कितना आ जाएगा, 20 दूना 40 डिग्री। तो एंगल सी हो जाएगा। अब इसको लाइन से लिख लीजिए, एंगल ए कितना है 80 डिग्री, एंगल बी कितना है 60 अंश और एंगल सी कितना है 40 अंश। ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है एक त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर। तो देखिए हम बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। त्रिभुज क्या दिया गया है, पी क्यू आर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल पी प्लस एंगल
क्यू प्लस एंगल आर किसके बराबर 180 अंश के बराबर। ये फाइनली आपको पहले लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, किन्हीं दो का कोण हम निकाल लेते हैं क्योंकि आपको एंगल पी क्यू आर का ही ज्ञात करना है कोण। तो देखिए क्या करते हैं, हम यहाँ से लिखा हुआ है एंगल पी माइनस एंगल क्यू किसके बराबर 42 डिग्री के बराबर। तो हम क्या करते हैं, जो आपका ये एंगल क्यू माइनस में दिया है इसको भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा कि नहीं। तो एंगल पी बराबर कितना हो जाएगा 42 डिग्री प्लस में एंगल क्यू हो जाएगा। समझ गए बात को। अब देखिए उसी प्रकार इसको भी कर लीजिए, एंगल क्यू माइनस एंगल आर किसके बराबर है 21 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एंगल क्यू बराबर क्या हो जाएगा 21 डिग्री प्लस में जो इधर माइनस में एंगल आर लिखा था इसको हमने इधर भेज दिया तो प्लस में क्या हो जाएगा एंगल आर। इतना कर लेना है। और देखिए पी और क्यू की वैल्यू रख दीजिए यहाँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल यहाँ से लिखा एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर 180 अंश के बराबर। तो देखिए यहाँ एंगल पी की वैल्यू कितनी है 42 प्लस एंगल क्यू, तो यहाँ ले हो जाएगा 42 डिग्री प्लस एंगल क्यू। जो आपका एंगल क्यू लिखा है फिर से इसको लिख दीजिए, एंगल क्यू रख दीजिए। यहाँ एंगल आर के बराबर देखिए ये लिखा हुआ है ना एंगल क्यू के बराबर 21 प्लस एंगल आर। तो यहाँ क्या क्यू की जगह क्या हो जाएगा आपका 21 डिग्री प्लस एंगल आर। जो आपका एंगल आर लिखा है इसको लिख दीजिए एंगल आर, इधर 180 अंश रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए एक बार आपको फिर से एंगल क्यू की वैल्यू रख देना है 21 प्लस एंगल आर, क्योंकि यहाँ आपने लिखा हुआ है वैल्यू, इसको भी रख देते हैं यहाँ। तो यह हो जाएगा 42 डिग्री प्लस क्या लिखा हुआ 2 एंगल क्यू। तो देखिए ये इसकी वैल्यू है ना, क्यू की वैल्यू तो लिखी हुई है, तो फिर से एक बार लिख देते हैं 21 डिग्री प्लस एंगल आर। जो आपको ये लिखा हुआ उसको भी इसी प्रकार लिख दीजिए 21 डिग्री प्लस एंगल आर। जो आपका एंगल आर लास्ट में लिखा है उसको भी लिख दीजिए एंगल आर इसके बराबर 180 अंश के बराबर। देखिए समझ में बात आ रहा है कि नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ आपका जो एंगल पी लिखा हुआ इसको आपने यहाँ लिखा वैल्यू 42 डिग्री प्लस एंगल क्यू, फिर एंगल क्यू की वैल्यू हमने यहाँ रख दीजिए 21 प्लस एंगल आर जो आपने यहाँ निकाला हुआ था, ठीक है। अब देखिए फाइनली आपको यहाँ समझ के करना है क्वेश्चन को। ये लिखा हुआ 42 21 21 इन तीनों को जोड़ लीजिए आप, क्या हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा। 21 21 42 42 दूना 84, ये 1 ये 2 ये 3 कितना हो जाएगा प्लस में 3 एंगल आर हो जाएगा। देखिए 1 2 3 तीनों जोड़ लेंगे 3 आ जाएगा किसके बराबर 180 अंश के बराबर। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है 3 एंगल आर। देखिए इसको 84 को आपको इधर भेजना है क्योंकि आपको एंगल आर चाहिए। तो देखिए 3 एंगल आर बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। जो इधर 84 लिखा है इधर भेज दीजिए, माइनस में आ जाएगा 84 डिग्री। तो 3 एंगल आर बराबर कितना हो जाएगा 180 से 84 घटा दीजिए, यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ कितना आ जाएगा 18 से 9 कितना आ जाएगा 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो देखिए एंगल आर बराबर कितना हो जाएगा 96, जो 3 लिखा है इसके बटे में आ जाएगा। तो नीचे लिख दीजिए 3। तो आप लिख सकते हैं इसको 3 दूना 3 त्रिक 9 3 दूना 6 कितना हो जाएगा 32 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे एंगल आर बराबर कितना हो जाएगा 32 डिग्री। अब यहाँ देखिए इसकी मदद से आप सारी वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए एंगल आर कितना है 32 डिग्री, तो यहाँ रख दीजिए। देखिए एंगल पी बराबर कितना, देखिए पहले इसको निकाल लेते हैं। एंगल क्यू बराबर क्या दिया गया है 21 डिग्री प्लस एंगल आर कितना निकाला अभी आपने 32 डिग्री, तो यहाँ रख दीजिए 32 डिग्री। तो यहाँ से आपको एंगल क्यू पता चल जाएगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये 3 हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। तो कितना है एंगल क्यू 53। यहाँ रख दिए क्यू की वैल्यू 42 प्लस 53 हो जाएगा। तो देखिए एक दूसरे की मदद से हम एक दूसरे की मदद करेंगे तभी हमारा क्वेश्चन आएगा। तो एंगल पी बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए 3 2 5 5 4 9, ये हो जाएगा 95 डिग्री। देखिए ये पी हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा, और एंगल आर आपने पहले निकाल लिया है 32 डिग्री। तो आपको ये क्या हो जाएगा 95 53 32 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है एक त्रिभुज दिए गए ए बी सी में। देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 125 डिग्री है और एंगल ए एंगल सी बराबर कितना है 113 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, देखिए पहले नोट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 त्रिभुज ए बी सी। तो क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 अंश के बराबर, क्योंकि आपको यही निकालना है, ए बी सी ही तो निकालना है। तो देखिए हमने कहा था ना यदि आपको तीनों में से 2 की वैल्यू पता हो जाए तो आप किसी एक को निकाल सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये आपका। एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर 125 के, तो यहाँ रख दीजिए 125 डिग्री प्लस एंगल सी बराबर 180 अंश। देखिए क्या हो जाएगा एंगल सी आपको निकाला गया यहाँ से, तो एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, जो कि 25 डिग्री प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है।
अब इसकी मदद से आप एंगल सी की मदद से आप इसको भी निकाल लीजिए। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना है, 113 डिग्री है। देखिए आपको एंगल सी पता है ना 55 डिग्री, तो बस रख दीजिए एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, 113 डिग्री। ये एंगल सी इधर जाएगा तो माइनस में एंगल सी हो जाएगा। तो देखिए एंगल ए बराबर 113 डिग्री माइनस में 55 हो जाएगा। तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 13 से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 8, इधर देखिए 5 बचा, 5 से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 58 डिग्री आ जाएगा आपका। अब देखिए अब इसी की मदद से क्या निकाल लीजिए आप, ये निकाल लीजिए एंगल बी। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर है, 125 डिग्री के बराबर। तो एंगल ए आपको पता है, तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, 125 डिग्री माइनस में एंगल ए हो जाएगा। तो एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। ए कितना है आपका 58, तो यहाँ रख दीजिए 58 रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको इससे घटा दीजिए। देखिए थोड़ा वीडियो कट गई थी यहाँ पर आपकी, यहाँ क्या लिखा हुआ है फिर समझाते थे आपको, एंगल बी बराबर 125 माइनस 58 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपको एंगल ए की वैल्यू पता है। तो देखिए एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा, 67 डिग्री हो जाएगा। 125 से आप 58 घटा दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ये भी एकदम सेम इसी प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ लिख दीजिए आप त्रिभुज लिख दीजिए ए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर, 180 अंश के बराबर। यदि आपको क्वेश्चन नंबर 8 नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको ए बी सी ही निकालना है। देखिए हमने यहाँ ए बी सी रख दिया। एंगल ए प्लस एंगल बी कितना दिया गया, 108 डिग्री। तो यहाँ से 108 डिग्री लिख दीजिए प्लस एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, 180 अंश के बराबर। तो यहाँ से आपका एंगल सी कितना निकल के आएगा, 180 डिग्री। यह लिखा है एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस में जो इधर प्लस में लिखा है इधर भेज दीजिए, तो माइनस में हो जाएगा 108 डिग्री। तो एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 180 से 8 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 72 डिग्री हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए इसकी मदद से आप कहाँ आपको देखिए ए प्लस सी दिए गए, तो आप यहाँ सी की वैल्यू रख दीजिए, तो आपको एंगल ए पता चल जाएगा। देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, 113 डिग्री। तो यहाँ से आपको देखिए एंगल सी पता है, तो क्या करते हैं एंगल ए रख लेते हैं, 113 लिख लेते हैं, इधर भेज देंगे इसको, माइनस में एंगल सी हो जाएगा। तो एंगल ए कितना पता चल गया यहाँ से, 113 डिग्री माइनस में 72 डिग्री। तो इसको निकाल लीजिए एंगल ए। देखते हैं 130 पर देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका, एंगल ए प्लस एंगल, यहाँ तो हमने देखिए इसको लिख दिया, सॉरी आपका गलत हो गया यहाँ से। ये आपका ये क्वेश्चन दी गई है, क्या दिया गया है, एंगल बी प्लस एंगल सी दिया गया है, कितने बराबर, 130 के बराबर। देखिए यही क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाता। अब देखिए यहाँ से आपको एंगल सी की वैल्यू पता है, तो एंगल बी प्लस कितना हो जाएगा, 72 डिग्री होगा कि नहीं 72, जो आपको ये एंगल सी दिखा है इसमें रख दीजिए, 72 डिग्री हो जाएगा किसके बराबर, 130 अंश के बराबर। तो आपका एंगल बी कितना निकल के आएगा यहाँ से, 130 डिग्री, जो 72 लिखा इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 72। तो एंगल बी कितना पता चल गया यहाँ से, यहाँ जाएगा आप 8, यहाँ कितना बचा, 12 बचा, 12 से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 58 डिग्री। तो एंगल बी आपको कितना पता चल गया, 58 डिग्री। तो यहाँ से आप एंगल सी निकाल लीजिए, एंगल सी पता है आपको, एंगल बी पता है, तो आपको एंगल ए कैसे निकालेंगे, देखिए ए प्लस बी कितने बराबर है, 108 के बराबर। तो यहाँ से लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर है, 108 के बराबर। देखिए हम एक दूसरे की मदद से ही सारे क्वेश्चन निकाल रहे हैं। पहले हमने सी निकाल लिया ए और बी की मदद से, अब सी की मदद से हमने बी निकाल लिया और बी की मदद से क्या निकल गया, ए निकल के आएगा। देखिए एंगल ए प्लस बी कितना दिएगा, 58, तो यहाँ रख दीजिए 58 डिग्री बराबर 108। तो एंगल ए कितना निकल के आएगा, 108 माइनस में 58 हो जाएगा। तो एंगल ए बराबर कितना निकल के आएगा, देखिएगा 8 से 8 जाएगा 0, यहाँ बचा 10, 10 से 5 जाएगा, रहेगा 50 डिग्री। इस तरह आप निकाल लेंगे, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। सभी को नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान है। सिंपली क्या बना हुआ है आपका, ये इस प्रकार एक फिगर बना हुआ है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका फिगर दिया गया है, ये एक्स दिया गया है, ये 110 डिग्री दिया गया है, ये ए है, ये ए है, और ये 120 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो क्या बताना आपको, एक्स का मान बताना। देखिए एक्स कहाँ है, ये लिखा हुआ। देखिए हमने क्या लिखा, मान लीजिए ए बी सी लिख लिया, तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, 180 अंश के बराबर होगा। देखिए बी के बराबर क्या है, एंगल एक्स है कि नहीं। देखिए एंगल बी बराबर क्या लिखा हुआ है, एंगल एक्स लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं एंगल एक्स। तो हम इसको लिख लेते हैं एंगल एक्स बराबर बी।
और यदि आपको ये एंगल सी अंदर वाला पता चल जाए और ये एंगल बी अंदर वाला पता चल जाए तो आप इसको मान आसानी से निकाल लेंगे। ए और सी का मान रख दीजिए तो बी का आपको आ जाएगा। तो क्या करते हैं हम यहाँ से पहले आपको सी का मान निकाल के दिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, ए सी डी क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी, ये अंदर वाला एंगल ए सी बी किसके बराबर हो जाएगा, 180 अंश के बराबर होगा, क्योंकि देखिए पूरी लाइन किसके बराबर है, 180 अंश के बराबर। तो हमने रख दिया ए सी बी रख दिया ये वाला और ए सी डी रख दिया ये वाला कोण बाहर वाला। देखिए ए सी डी कितना, 120 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी किसके बराबर हो जाएगा, 180 अंश के बराबर। तो यहाँ से देखिए सी एंगल पता चल जाएगा आपको। तो एंगल ए सी बी किसके बराबर हो जाएगा, 180 अंश, माइनस में इधर जाएगा तो आ जाएगा 120 माइनस का। तो एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 60 अंश हो जाएगा। समझ बात आ रही कि नहीं। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, सी निकाल लिया 60 अंश। तो उसी प्रकार क्या करना आपको, ए भी निकालना। देखिए ए कितना हो जाएगा, यहाँ से ये पूरी लाइन आपकी 180 अंश होगी कि नहीं, 180 से 110 घटा दीजिए। क्या कर दीजिए, 180 से 110 जैसे घटाएं तो कितना आ जाएगा, यहाँ 70 डिग्री आ जाएगा। तो हम क्या रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं इसको भी। ये आपकी देखिए ए ए सी कितनी 180 अंश है। तो यदि आप ई ए बी जोड़ दें या तो बी ए ई जोड़ दें तो ये 110 हो जाएगा। और इसको भी जोड़ लीजिए अंदर वाले को तो 180 अंश के बराबर होगा कि नहीं। तो देखिए हम क्या लिख देते हैं, ई ए बी एंगल ई ए बी प्लस क्या हो जाएगा, इसको हमने ले लिया है और इसको भी ले लीजिए, सीधे सीधे वाले को ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका बी ए सी एंगल बी ए सी किसके बराबर हो जाएगा, 180 अंश के बराबर। देखिए आपको ई ए बी पता है 110 है तो 110 रख दीजिए प्लस बी ए सी निकालना है आपको, यानी ये एंगल ए चाहिए तो किसके बराबर हो जाएगा, ये 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए बी ए सी निकल के आ जाएगा आपका एंगल बी ए सी 180 डिग्री माइनस में 110 डिग्री। तो देखिए एंगल बी ए सी कितना हो जाएगा, यहाँ से 70 डिग्री हो जाएगा, होगा ना। देखिए अब आपको ए पता है और सी पता है, क्या है ये सी है और ये मान लीजिए ए है। तो रख दीजिए ए की वैल्यू कितनी 70 डिग्री है प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है आपका 60 डिग्री। यहाँ से 60 डिग्री किसके बराबर है, 180 अंश के बराबर होगा ना बराबर। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो एंगल बी बराबर कितने प्लस 7 6 13 यानी 130 आ जाएगा, 180 अंश की ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए एंगल बी किसके बराबर है, हमने बताया था एंगल एक्स। तो यहाँ से रख दीजिए एंगल एक्स, इधर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 130, जो ये प्लस में लिखा हुआ है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 130 डिग्री। तो एंगल एक्स कितना निकल के आएगा, यहाँ से आपका 50 डिग्री निकल के आएगा, जो कि क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। इस तरह आपको क्वेश्चन को कर लेना है। यहाँ से चलिए इसको हम मार्क कर लेते हैं, आपको कितना नोट करना है, इतना आपको नोट कर लेना है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ से खत्म होता है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि आपके सभी दोस्त इसको कर पाएँ इस तरह के क्वेश्चन को। यदि इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट या परेशानी हो तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।